नमस्कार छात्रों, मैं विष्णुचंद गौड़, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान, आपके समक्ष बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र तर्कशास्त्र के एक अध्याय निरपेक्ष तर्क वाक्य को यहाँ पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तर्कशास्त्र निश्चित रूप से जीवन में बहुत उपयोगी है। हम सामान्य बातचीत में तर्कों का प्रयोग करते ही रहते हैं। इन तर्कों का प्रयोग हम सत्य की प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन आज तक सत्य की कोई निश्चित परिभाषा तय नहीं की जा सकी है। तथापि जीवन में बुद्धि और विवेक के अधीन जब मनुष्य कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसे तर्कशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है, ताकि जिन मतों को वह सीख पाया है उनको अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सके। इस संदर्भ में अरस्तु, जो आज से कई हजार साल पहले हुए, उनके द्वारा तर्कशास्त्र की स्थापना की गई और उन तर्कशास्त्र में भी 4 प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्यों की उन्होंने स्थापना की, जिनके बारे में हम यहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए हम अपना पीपीटी आगे बढ़ाते हैं। तर्कशास्त्र उन नियमों की रचना करता है जिनके आधार पर विचार की प्रक्रिया चलती है। तर्कशास्त्र उन सिद्धांतों एवं पद्धतियों का अध्ययन है जिनके द्वारा युक्त तथा अयुक्त, सम्यक तथा असम्यक विचार वृत्तियों में भेद किया जाता है। तर्कशास्त्र उन गलतियों को दूर करने में सहायक होता है जिनके द्वारा मनुष्य गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। इस प्रकार तर्कशास्त्र तर्क को व्यवस्थित चिंतन का रूप देता है। हमारे जितने भी शास्त्र रचे गए हैं उन सभी में हम देख सकते हैं कि पहले कुछ आधार वाक्यों की स्थापना की जाती है और उनके आधार पर फिर एक निष्कर्ष को स्थापित किया जाता है, और यह सब तार्किक प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। तो निश्चित रूप से तर्कशास्त्र हमें संसार में सभी विषयों को समझने में सहायक है। तर्कशास्त्र असत्य तर्क से सत्य तर्क को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों एवं सिद्धांतों का अध्ययन है। अर्थात सच और झूठ की लड़ाई में यदि हमें सच की पहचान करनी है तो निश्चित रूप से हमें तर्कशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। भारतीय दर्शन में परंपरागत रूप से ज्ञानार्जन के लिए तर्कशास्त्र अथवा आन्वीक्षिकी का अध्ययन अवश्य किया जाता था। न्याय दर्शन को इसी अर्थ में तर्कशास्त्र कहा जाता है कि हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह ज्ञान कहाँ तक सही है, ज्ञान प्राप्ति करने के साधन क्या है, हमारे सत्य ज्ञान की परिभाषा क्या है, और हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसकी प्रामाणिकता किस प्रकार निश्चित हो, इसका अध्ययन हम तर्कशास्त्र के द्वारा ही कर सकते हैं। अतः तर्कशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य इन मापदंडों का पता लगाना और उन्हें उपलब्ध करवाना है, ताकि इनका इस्तेमाल तर्कों की जांच करने और गलत तर्कों से अच्छे तर्कों को छांटने के लिए किया जा सके। तो छात्रों, हमने यहाँ देखा कि तर्कशास्त्र निश्चित रूप से हमें सच और झूठ की लड़ाई में सच की ओर प्रयाण करना सिखाता है। यदि हम अपने पूर्वाग्रहों और पूर्व मान्यताओं को कुछ समय के लिए अलग कर पाए तो निश्चित रूप से हम ज्ञान की ओर अवश्य बढ़ेंगे। लेकिन यह बहुत आसान नहीं है। हम अपनी लाइफ में
पूर्वाग्रहों और पूर्व मान्यताओं से इतना घिरे हुए होते हैं कि हम केवल उन्हीं सत्य को स्वीकार करना चाहते हैं जो हमें अपने पूर्वाग्रह को संतुष्ट करता है, और उन सभी सत्यों को झुटलाने की कोशिश करते हैं जो हमारे पूर्वाग्रहों से मेल नहीं खाते हैं। दर्शन शास्त्र विषय निश्चित रूप से इसमें हमारी अवश्य सहायता कर सकता है। दर्शन शास्त्र विषय हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम देश, काल, समाज और हमारा पालन पोषण जिन परिस्थितियों में हुआ है उन सभी को कुछ समय के लिए अलग हटाकर रखने का तर्क देता है, ताकि जब हम ज्ञान प्राप्त करें तो हमारा जो मन है वो पूर्णतः न्यायशील हो और हम सच और झूठ के रास्ते में केवल उन्हीं बातों को स्वीकार करें जो हमें सच की ओर ले जाते हैं। फिर भी निश्चित रूप से सत्य की कोई परिभाषा नहीं की जा सकती, तथापि तर्कशास्त्र सत्य तक पहुंचाने में हमारी अवश्य सहायता कर सकता है। अब सत्य के दो स्वरूप क्या है? सत्य के मुख्यतः दो प्रकार माने जाते हैं। एक है जो हमारे अनुभव सापेक्ष सत्य है और दूसरा अनुभव से निरपेक्ष सत्य है। अब कुछ दार्शनिक यह कहते हैं कि जो भी सत्य है वह केवल हमारे अनुभव के द्वारा प्राप्त हो सकता है। बुद्धि अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को व्यवस्थित करने का प्रयास करती है, अर्थात ऐसा कोई सत्य नहीं है जो हमारे अनुभव में नहीं प्राप्त होता है। लेकिन कुछ दार्शनिक अनुभव से निरपेक्ष सत्य को मानते हैं। वह मानते हैं कि हमारी आत्मा अजर अमर है और हर आत्मा में ज्ञान का अथाह भंडार है। अनुभव हमारे उस ज्ञान को केवल जागृत करने का काम करता है और अनुभव हमारे जिस ज्ञान को जागृत करता है उसमें अनुभव बुद्धि में प्रसुप्त जन्मजात प्रत्ययों को जानने में सहायक होता है, जागृत करने में सहायक होता है। अनुभव सापेक्ष सत्य का अर्थ है वह सत्य जो अनुभव की अपेक्षा रखता हो, अर्थात अनुभव द्वारा प्रमाणित किया जा सके। जैसे अनुभव के द्वारा हम किन बातों को प्रमाणित कर सकते हैं? जैसा हम देखते हैं कि मेज पर कोई पुस्तक रखी हुई है या किसी व्यक्ति के घर का रंग नीला है, इस पुस्तक का मूल्य 20 रुपये है, यह मौसम बहुत ठंडा है। इन वाक्यों की सत्यता अनुभव से ही प्रमाणित हो सकती है। पुस्तक के मूल्य को देखे बिना उसकी सत्यता प्रमाणित नहीं हो सकती। घर को देखे बिना यह नहीं कहा जा सकता कि उसका रंग नीला है या नहीं। ठंड का अनुभव किए बिना ठंडे मौसम की सत्यता प्रमाणित नहीं होती, इत्यादि। इस प्रकार इन वाक्यों में कौन से वाक्य सत्य है और कौन से असत्य, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वाक्यों में वर्णित तथ्य यथार्थ में वैसे ही है अथवा नहीं। इसकी जांच अनुभव से ही की जा सकती है। अतः ये सभी वाक्य अनुभव सापेक्ष वाक्य है। दूसरे प्रकार के वाक्य अनुभव निरपेक्ष सत्य होते हैं। यह अनुभव निरपेक्ष सत्य अपनी सत्यता की प्रामाणिकता के लिए किसी प्रकार के अनुभव की अपेक्षा नहीं रखते। जैसे गणित का ज्ञान कि 2 और 4 6 होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 2 समकोण के बराबर होता है। 2 समानांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती। यह ज्ञान ऐसा है जो हमेशा सत्य रहेगा। ये वाक्य अपनी सत्यता के लिए अनुभव पर निर्भर नहीं करते, क्योंकि ये वाक्य तथ्यात्मक नहीं है, अर्थात ये किसी तथ्य का वर्णन नहीं करते। इन वाक्यों की सत्यता इनमें प्रयुक्त शब्दों के अर्थों पर निर्भर है। अतः इनकी सत्यता की जांच के लिए इनमें प्रयुक्त शब्दों के अर्थों को जानना आवश्यक है। और यह जानना अर्थात यह ज्ञान अनुभव से नहीं होता, यह विशुद्ध बौद्धिक ज्ञान है। इनकी सत्यता या असत्यता में तार्किक अनिवार्यता एवं सार्वभौमिकता है। यदि यह कहा जाए कि 2 और 4 6 नहीं होते तो यह कथन आत्मव्याघातक कथन है।
अर्थात यह कथन निश्चित रूप से झूठ है। इसके विपरीत 2 और 4 6 होते हैं। यह अनिवार्य और सार्वभौमिक सत्य है, अर्थात यह कथन कभी असत्य नहीं हो सकता, इसलिए पुनर्कथन है। इन वाक्यों की सत्यता या असत्यता की जांच किसी प्रकार के अनुभव पर आश्रित नहीं है, इसलिए इन वाक्यों का सत्य अनुभव निरपेक्ष सत्य कहलाता है। तो छात्रों, हमने यहाँ पर 2 प्रकार के सत्यों की बात की और बीए प्रथम वर्ष में हम इन दोनों प्रकार के सत्यों को प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार की पद्धतियों या सिद्धांतों या विचारधाराओं का अध्ययन कर चुके हैं। पहली विचारधारा जो अनुभव निरपेक्ष सत्य की प्राप्ति के लिए हमें मार्ग दिखाती है वह है बुद्धिवाद, और दूसरी विचारधारा जो अनुभव सापेक्ष सत्य को सिखाती है वह है अनुभववाद। और हमने यह भी देखा कि कांट बुद्धिवाद और अनुभववाद में समन्वय स्थापित कर समीक्षावाद की स्थापना करते हैं। यह अलग बात है कि सत्य की प्राप्ति में कुछ लोग अनुभववाद को प्राथमिकता देते हैं और कुछ लोग बुद्धिवाद को। अब जीवन में हमें किस राह को अपनाना है, ये हमारी प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है कि हमें एक अच्छे मार्ग की ओर कौन सा रास्ता ले जा सकता है। तो निश्चित रूप से इसके लिए हमारे मन को खुला रखना चाहिए और हमें जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त हो उस ज्ञान को हमें प्राप्त करना चाहिए। तो छात्रों, हमने यहाँ तर्कशास्त्र में तर्क निरपेक्ष तर्क वाक्य को समझने से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि में सापेक्ष अनुभव सापेक्ष सत्य और अनुभव निरपेक्ष सत्य को समझा और तर्कशास्त्र की परिभाषा समझी। अब हम दूसरे चरण में वैधता और सत्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को आगे समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।